अरे बड़ी कंपनीज तो बड़ी कंपनीज है, छोटे स्टार्टअप्स का कितना नखरा है। यंग ब्लड चाहिए। माना कि हम उतने जवान नहीं रहे, पर कोई जंग थोड़ी लग गई है। कैन अंडरस्टैंड। जब मेरा जॉब गया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। कई महीनों जॉब खोजने के बाद जब नहीं मिला तो थक हार कर लोन लेकर मैंने ये कैफे शुरू कर दिया। आखिर कब तक खाली बैठा रहता। बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। कुछ ना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। और अगर आपकी बीवी काम कर रही हो, जॉब कर रही हो, तो खाली बैठना क्राइम है, क्राइम। सी, अगर तू इतना ही डेस्परेट है तो मेरे साथ काम शुरू कर दे। सैलरी इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन बुरी भी नहीं होगी। और मैं कैफे में करूंगा क्या? सेल्स मार्केटिंग हेड। देख, मैं तेरे घर के पास में ही एक नया कैफे शुरू करने वाला हूं। तू उसे संभाल ले, मेरा बोझा भी कम हो जाएगा। एंड आई नीड समवन हुम आई कैन ट्रस्ट। सी वनराज, एक पॉइंट के बाद करियर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सोच समझ कर जवाब देना। और अगर तेरी हाँ है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कम, मैं तुझे अपने नए कैफे का डिजाइन दिखाता हूँ। चलो। समर, मुझे वनराज अंकल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। I mean, इस उम्र में ऐसे उन्होंने इतने बड़ी कंपनी में पहले काम किया है और अब कैफे में काम करना, इट्स सो नॉट फेयर। ऊपर से मासी अंकल को जॉब के लिए इतना प्रेशराइज कर रही है। शी इज बीइंग सो हार्श। मिस्टर शाह के पास जब जॉब थी वो भी कम हार्श नहीं थे नंदू। मिस्टर शाह वही इंसान है जो मम्मी की नौकरी को छोटी मोटी नौकरी समझते थे, जो मम्मी के 5,000 के बोनस को चिल्लर समझते थे। लोग सही कहते हैं, इंसान को अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना पड़ता है। पर आई स्टिल विश अंकल को अच्छी जॉब मिल जाए और उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। समर, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो इसका इफेक्ट हमारे घर पे सब पर पड़ेगा। हाँ यार, अच्छी तरह सोच समझ के डिसाइड किया। इनफैक्ट मेरे पास तेरे कैफे की ओपनिंग के लिए बहुत सारे नए आइडियाज हैं, कल आके शेयर करता हूँ। अरे हाँ, कल से शुरू करेंगे। सी यू टुमारो, बाय। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। कुछ कहना था? कहना नहीं चाहती थी, कहने का हक भी नहीं है, पर कहना पड़ेगा क्योंकि बात परिवार की है। आप पति पत्नी के बीच में जो भी बातें होती हैं वो कमरे में करेंगे तो अच्छा होगा। चाहे बात मीठी हो चाहे कड़वी हो, अब दोनों के बीच में हो। सबके सामने होंगी तो हो सकता है बच्चों पे गलत असर पड़े और बड़ों को बुरा लगे, तो आगे से जरा संभाल लीजिएगा। हो गई अपनी एक्स वाइफ से गुफ्तगू? वैसे नॉर्मली लोग छुप छुप के अपनी एक्स से मिलते हैं, मगर तुम तो सेम घर में रहते हो। जब चाहो अपनी एक्स वाइफ से मिल सकते हो। खाना उसके हाथ का खाना है, बात उसी से करनी है, सलाह उसकी लेनी है, तो मैं क्या करूं? मर जाऊं? मरने के लिए तुम्हें कोई नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम खुद चैन से जियो और दूसरों को भी जीने दो। बाप रे, ये अनुपमा मैडम अकेले इतने सारे काम कर कैसे लेती है? स्कूल, डांस क्लास, खाना पीना, कपड़े, साफ सफाई, कमाल है अनुपमा मैडम भी। मैं तुम्हें काम करने के लिए सैलरी देती हूँ, अनुपमा के गुणगान करने के लिए नहीं। उनका नाम तो मैं ऐसे ही ले रही थी मैडम। बुरा तो मुझे आपके लिए लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप साहब से कितना प्यार करती हैं। उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए आपने मुझे नौकरी पे रखा, मुझे इतने सारे पैसे देती हैं, और वो है कि दिन रात परिवार परिवार करते रहते हैं। हाँ? लेकिन वो भी क्या करें, ये परिवार वाले भी तो पूरे टाइम उनसे चिपके रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि आप दोनों की नई नई शादी हुई है। अब वो नहीं सोच रहे तो कम से कम साहब को तो सोचना चाहिए, आपके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। हाँ, पर वो भी क्या करें, उनकी पहली वाली और परिवार वाले उन्हें छोड़े तब ना।
एक बात बोलूं मैडम? इतना सब बोलने से पहले परमिशन ली थी क्या? अब बोलो भी। पत्नी अगर परिवार की जगह नहीं ले सकती ना, तो परिवार भी पत्नी की जगह नहीं ले सकता। और पत्नी के पास अपने पति को काबू में रखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम तो एक ही तरीका करता है। कौन सा? अब वो मैं कैसे बताऊं मैडम, आप खुद ही समझ जाइए। और साहब को अपने काबू में रखिए, क्योंकि साहब आपके साथ तो जीत आपकी। हाँ, सुबह टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तुझे पता है कि मैं कभी लेट नहीं होता। ओके, सी यू टुमारो मॉर्निंग। बाय। सॉरी वी, आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड। तुम्हारा जो मन है ना तुम वही करो। तुम्हारी परमिशन नहीं भी होती तो भी मैं अपने मन की ही करता काव्या। बेबी सॉरी ना, आई एम सॉरी। अब तक गुस्सा हो? वी देखो, मैंने ऐसे रिएक्ट किया ओनली बिकॉज आई केयर फॉर यू। मैं तुम्हारा वर्ड जानती हूँ वी, और मैं जानती हूँ कि वो कैफे की जॉब तुम्हारे लेवल की। चलो छोड़ो, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी आई एम ओके विद दिस टू, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचानक तुम इतना कैसे बदल गई? इस चेंज की वजह प्यार या इनसिक्योरिटी? मैं किससे इनसिक्योर होंगी? अनुपमा से। एनीवे, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकती अनुपमा। तुम मुझसे मेरा पति नहीं छीन सकती। आई वोंट लेट दैट हैपन। That's it. इन सब आइडियाज से हमारा फुटफॉल और भी बढ़ेगा। हाँ, वेरी गुड आइडिया, यही करते हैं। आई एम सो सरप्राइज, तूने एक ही दिन में इतने सारे आइडियाज क्रैक कर लिए और प्रेजेंटेशन भी बना ली। बहुत पीछे रह गया यार, पर अब अगर आगे बढ़ना है तो भागे बिना काम नहीं चलेगा। और लोग कहते हैं पैशन सिर्फ यंग ब्लड में ही होता है। आई एम सो हैप्पी कि अब मेरे साथ तू भी है। एक काम कर, वो वाला कैफे तू ही संभाल। मेन्यूज, इंटीरियर्स, सेल्स, मार्केटिंग सब तू ही देख और अपने हिसाब से काम कर। मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अरे नहीं, ऐसे कैसे? तेरा कैफे। मैं जानता हूं तू जो भी करेगा इसे अपना समझ के ही करेगा, और मुझसे भी ज्यादा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ। यू आर डूइंग इट एंड दैट्स फाइनल। ओके, चल सी यू। सी यू। यस।